एपिसोड 38। रुद्र और अहाना वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। अहाना बोली, आपने बताया नहीं कहाँ हैं आप। इस पर रुद्र बोला, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। अहाना को थोड़ी शर्म आई क्योंकि उसे भी लगा उसका क्या हक ये सब पूछने का। थोड़ी देर में रुद्र बोला, बोलो। अहाना को कुछ समझ नहीं आया कि आगे क्या बोलूं, कि तभी उसके मुंह से निकला, अरे दादी को चिंता होगी ना, इसलिए पूछा। रुद्र ने मन में सोचा, दादी को होगी तो मुझसे सीधे पूछेगी। रुद्र को अहाना का जवाब एकदम बिना सिर पैर का लगा। उसने अहाना को घूरा और बोला, सीधा सीधा बताओ, क्यों पूछ रही। अहाना ने तपाक से बोला, मुझे नहीं पता, बस अचानक पूछा। रुद्र बोला, अच्छा अच्छा शांत हो जाओ। अहाना बोली, आप। तभी अहाना को पीछे से मीना दिखी। इतनी सुंदर लड़की को रुद्र के पीछे देखकर अहाना को झटका लगा। वो बोली, वो लड़की कौन है। रुद्र बोला, कौन। अहाना बोली, जो आपके पीछे है। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा और अहाना से बोला, है कोई खास, और बात काटते हुए बोला, तुमने कॉल क्यों किया। अहाना बोली, मुझे 2 से 3 दिन की छुट्टी चाहिए, और सारी बात रुद्र को बता दी। रुद्र ने कहा ठीक है, और फिर पूछा, वो सिद्धार्थ कहाँ है। अहाना बोली, कौन सिद्धार्थ। रुद्र बोला, वही जो ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था। अहाना कुछ सोचते हुई बोली, अच्छा सिड, वो तो थोड़ी देर पहले ही चल गया था। रुद्र मन में बोला, सिड वाह, और मुझे मिस्टर अजनबी, मन करता है गला दबा दूं इसका। रुद्र वैसे तो अहाना से बहुत सारे सवाल करना चाह रहा था, लेकिन अभी उसका हक नहीं था। तभी रुद्र की तरफ मीना आई और बोली, आप चाय पियेंगे। रुद्र ने पलटकर मीना की तरफ देखा और बोला, जरूर आप पिलाएंगी तो जरूर पियेंगे। मीना को बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो रुद्र को करीब 10 साल से जानती थी। इस तरह से व्यवहार करना उसके व्यक्तित्व की उलट था। फिर भी ज्यादा ध्यान न देते हुए हमें चाय दी। रुद्र की तीर ही निगाहें फोन पर थी। वो अहाना के रिएक्शन देखना चाहता था। अहाना को पहली बार दिल में जलन सी महसूस हुई। क्यों हो रही वो नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आदत थी, वो अपने भाव को संभाल नहीं पाती थी। इसलिए तुरंत मीना के जाने के बाद उसने पूछा, ये आपकी गर्लफ्रेंड है। रुद्र एकदम से बोल उठा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ सबके साथ डिस्कस नहीं करता, और आप मेरी लगती क्या हो जो आपको कुछ बताओ। अहाना का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन बोलूं, समझता क्या है खुद को। वो तुरंत बोली, ओके सॉरी सर, आप फोन रखती हूँ। तभी रुद्र कड़क आवाज में बोला, जब तक मैं नहीं फोन नहीं कट करना। अहाना बोली, प्लीज सर, नींद आ रही है। बेफिक्र होकर रुद्र बोला, यह मेरी समस्या नहीं है, तुम्हारी सारी बात मानने का ठेका नहीं लिया। छुट्टी भी चाहिए और फोन भी अपने हिसाब से कट करना। बिल्कुल नहीं, बॉस में हूँ, तुम नहीं। तभी अहाना बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन चेंज करके आ सकती है। रुद्र बोला, बस 5 मिनट है। अहाना फटाफट से वॉशरूम गई। उसकी हरकत में रुद्र जोर से हंसने लगा और आंखें बंद करके कुछ पल बैठा रहा, और मन में बोला, मिस अहाना तुम कब्जा कर रही हो, और मुस्कुराने लगा। करीब 10 मिनट बाद अहाना आई। रुद्र ने घूर कर उसको देखा और बोला, 5 मिनट ज्यादा। वो इतना ही बोल पाया कि अहाना की नाइट ड्रेस, जो एक टैंक टॉप और शॉर्ट्स थे, बेहद हॉट लुक दे रहे थे। ऊपर से उसके गीले बाल और उससे टपकता हुआ पानी रुद्र के होश उड़ाने के लिए काफी था। वो अहाना से बोला, आई वॉन्ट यू नाउ। अहाना बोली, सॉरी क्या बोला आपने। तभी रुद्र को होश आया और बोला, मैं चाहता हूँ कि अब तुम सो जाओ, लेकिन फोन कट मत करना। अहाना बोली, लेकिन मैं कैसे सोऊंगी। तभी रुद्र बोला, ठीक है फिर मैं आ जाओ सुलाने। तू सुनते ही अहाना ने तुरंत आंखें बंद कर ली। रुद्र ने अपने दिल में हाथ रखा हो बहुत तेज धड़क रहा था। अहाना का चेहरा बहुत मासूम लग रहा था, उसके क्लीवेज साफ दिख रहे थे। थोड़ी देर बात करते हुए उसने देखा अहाना सो गई, और फोन को उसने टेबल से टीका कर लेटे हुए रुद्र से बात कर रही थी। अगली सुबह मुंबई, रोशनी दिल्ली निकलने तैयार हो रही थी। तभी शौर्य आया और बोला, दी अमर भैया का फोन है आपके लिए। रोशनी ने फोन लिया और थोड़ी देर बात करके बोली, ठीक है, और फोन कट गया। शौर्य बोला, चले बुआ। रेहाना ने भी यश्मी को अपने साथ घर ले जाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया था। रोशनी बोली, अभी फ्लाइट के लिए टाइम है। फिर रोशनी ने रेहाना को बोला, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। रेहाना बोली, ठीक है दी, और सब लोग घर पर ताला लगाकर रेहाना के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। लंदन दोपहर के 2 बजे थे, लेकिन पीहू और रोहान की कोई बात नहीं हुई थी। पीहू ने सब गार्ड से पूछा कि रेहान कहाँ है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था। तभी पीहू के फोन पर एक मैसेज आया, मैडम आप ठीक हैं। पीहू ने मैसेज देखा और उसके चेहरे में एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत रिप्लाई किया करा, यस आई एम फाइन, तुम हो कहाँ। रोहान ने मैसेज का रिप्लाई करा, बहुत जरूरी काम है, शाम तक आ जाऊंगा। पीहू ने ठीक है बोला। तभी उसके फोन पर उसकी मासी का फोन आया। पीहू ने तुरंत फोन उठाया। राधा बोली, हाँ बेटा तुम ठीक हो। पीहू बोली, जी मासी आप कब तक आओगी। राधा कुछ बोलने ही जा रही थी कि घर की घंटी बजी। एक नौकर ने दरवाजा खोला।
तो सामने एक बेहद हैंडसम फिट बॉडी शेप वाला लड़का खड़ा था। नौकर ने पूछा, जी कहिए, कौन है आप और किसे मिलना है? वो लड़का बेहद स्टाइल से अपना गॉगल्स उतार कर बोला, आपकी मैडम पीहू से। पीहू फोन पर बात कर रही थी। तभी वो नौकर बोला, मैडम कोई आपसे मिलने आया है। पीहू ने बोला, ठीक है आ रही हूँ। राधा बोली, कौन है? फोन कट मत करना। पीहू बोली, ठीक है। वो बाहर की तरफ गई और सामने एक हैंडसम लड़के को देखकर बोली, कौन है आप? उस लड़के ने पलटकर पीहू को ऊपर से नीचे देखा और बोला, अमन, आप पीहू है? पीहू ने फिर एक सवाल किया, क्या काम है? अमन बड़े घमंड से बोला, मेरे पास इंटरव्यू खेलने का टाइम नहीं है। तभी राधा ने पूछा, कौन है? पीहू बोली, अमन नाम बता रहा, पता नहीं कौन है। राधा बोली, तुम रूहान से बात करो। पीहू बोली, और कुछ? राधा बोली, जल्दी मिलते हैं, ख्याल रखना। और रूहान जो बोले सब काम करना है, समझ गई। पीहू मुंह बनाए बोली, ठीक है, और फोन कट जाता है। तभी अमन बोला, बात करो। पीहू ने फोन पकड़ लिया और बोली, हेलो। न्यूयॉर्क। सूर्या और रंजीत दुबई के लिए जेट से निकलने के लिए होटल से जाने ही वाले थे कि तभी अजय का फोन आया। सूर्या बोला, क्या हुआ? अजय घबराते हुए बोला, वो स्वाति लापता है। सूर्या ने फोन लाउडस्पीकर में रखा और बोला, लापता? ऐसे कैसे? अजय बोला, हमने पूरा हॉस्पिटल चेक कर लिया, वो कहीं नहीं दिख रही। सूर्य तेज आवाज में बोला, क्या मतलब कहीं नहीं दिख रही? वो बीमार है, ऐसे थोड़ी खुद चले जाएगी। अजय बोला, 1 घंटा हो गया, उसको आज ओटी में इलाज के लिए भेजा था, वहां पर स्वाति नहीं है। सूर्य बोला, मैं आ रहा हूँ। रंजीत बोला, मैं भी चलता हूँ। सूर्य बोला, ठीक है, और दोनों एक बार पीछे देखकर निकल जाते हैं। दिल्ली में सुबह अमर पूजा को बोलता है, मिस पूजा उठ जाओ, लेकिन पूजा गहरी नींद में होती है। अमर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। फिर उसने पूजा को हाथ से जगाने की कोशिश की। जैसे ही अमर ने पूजा की तरफ हाथ लगाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी पूजा ने पलटकर उसका हाथ अपने पास दोनों हाथों से दबा लिया, मानो टेडी को पकड़े सो रही। ऐसी अचानक हरकत से अमर बिल्कुल पूजा के करीब आ गया और ना जाने क्यों बहुत अजीब लग रहा था। वो हाथ हटाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन तभी पूजा ने और जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। पूजा के चेहरे में मुस्कान थी। अमर ने एक बार पूजा को देखा और मन में बोला, है तो बहुत प्यारी। फिर उसके चेहरे से बालों को हटाने लगा। अचानक पूजा की आंख खुल गई और वो अमर को अपने इतने करीब देखकर चिल्ला उठी। मुंबई में मायरा अपने घर पर कल मॉल में हुई सारी घटना को याद कर रही थी कि राहुल ने एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा, और काजल और राहुल का क्या रिश्ता है, वो सोचकर परेशान हो गई थी। उसने एक लंबा मैसेज टाइप करा जिसमें जलन साफ दिख रही थी और भेजने से पहले डिलीट कर देती थी। बहुत परेशान होने के बाद उसने सीधे राहुल को कॉल किया। दूसरी तरफ राहुल के फोन पर मायरा का नंबर से कॉल आ रहा था। वो जैसे ही पिक करने गया, एक ही रिंग में फोन कट गया। राहुल ने जब फोन देखा, उसको लगा शायद गलती से लग गया होगा। उधर मायरा ने घबराहट में पसीना साफ किया। करीब आधा घंटा बाद जब मायरा को राहुल की कॉल नहीं आई, उसने फिर राहुल को कॉल किया और एक रिंग में कट कर दिया। इस बार राहुल ने कॉल बैक किया और मायरा ने फोन उठाया। राहुल बोला, हेलो मायरा। मायरा बोली, कौन? राहुल बोला, मैं राहुल, तुम्हारी कॉल आई थी, तुम ठीक हो? मायरा बोली, अच्छा, वो सॉरी, गलती से लग गई होगी। राहुल बोला, 2 बार कॉल आई थी। मायरा बोली, वो मैं नींद में थी, मे बी आई डिडंट नो, और अपनी जीभ को दांतों से काटती है। राहुल बोला, कोई बात नहीं, और फोन कट कर देता है। मायरा कुछ बोलने ही वाली थी कि फोन पर बीप बीप की आवाज आती है और उसको तेज गुस्सा आता है। वो शेफाली को कॉल करके बोलती है, राहुल का एड्रेस पता करके भेज, और कोई सवाल नहीं, मैं तुझे बाद में सब बताती हूँ। शेफाली ने चालकी से काजल से राहुल का पता लिया और मायरा को भेज दिया। पता मिलते ही मायरा टैक्सी लेकर राहुल के घर के लिए निकल पड़ी। कौन है अमन? क्या पीहू की लाइफ में अमन की एंट्री है? अमर ने क्यों किया रोशनी को कॉल? पूजा और अमर एक साथ कैसे? और आगे क्या होगा? राहुल क्या करेगा जब मुरा पहुंचेगी राहुल के घर? सुनिए आगे के एपिसोड।